नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए विज्ञान विषय का जो वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर है ये मैं लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको आईएमपी क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बेस्ट साबित होंगे। तो चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। विज्ञान विषय कक्षा 10वीं का अति महत्वपूर्ण ये मॉडल पेपर के तौर पर एक सामान्य बिल्कुल बेस्ट पेपर। यहाँ पर आपको एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर कोर्स भी उपलब्ध है। मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिएगा। वहाँ पर आपको सभी नोट्स भी आपको उपलब्ध हम करा चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जल्दी से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं विज्ञान विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो जो सोडियम है उस सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। इसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में। इसका उत्तर अमीबा में आप बताएंगे। ठीक है। इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित? उत्सर्जन से संबंधित। अब हम बात करेंगे अगला प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, आप अच्छे से याद रखेंगे इस प्रश्न को। इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। इसके बाद में आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो वह विलयन होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों वो अम्लीय विलयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर शुक्र वाहिनी आपको बताना है उत्तर में। बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए हम डेली ला रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तुरंत और बेल आइकन जरूर दबा दें। देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उत्सर्जन। इसके बाद में तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, तो वो होती है तंत्रिका कोशिका। तो इसमें आपको ये बताना रहेगा। अगला है, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को कहते हैं। तो यहाँ पर धातुओं को पीटकर अगर पतली चादर बना रहे हैं तो वो आघात वर्धनीयता होगी। ठीक है। इसके बाद में एक ग्रीन हाउस गैस है, तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन हाउस गैस का नाम CO2 बता देना है। ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद में देखिएगा, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपको प्लेसेंटा बताना है। जो प्लेसेंटा ये क्या करता है? मादा और गर्भस्थ जो शिशु है उसके बीच जैविक संबंध स्थापित करता है। इसके बाद में देखिएगा, विद्युत धारा का मापक यंत्र है। तो विद्युत धारा का मापक यंत्र होता है अमीटर। अमीटर बोला जाता है उसको। अब देखिए आपकी सही जोड़ी बनाइए वाले अति महत्वपूर्ण जोड़े आ चुके हैं। देखिए, रंध्र, तो यहाँ पर आप इसको पत्ती से मिलाएंगे। बहुखंडन, तो ये अलैंगिक प्रजनन से मिलाएंगे। हीरा, ये हीरा सबसे कठोरतम धातु है और कार्बन का अपर रूप होता है। तो यहाँ पर आपको कार्बन का अपर रूप से मिलाना है। इसके बाद में पाचन, तो ये आहार नाल। और निषेचन, तो निषेचन लैंगिक प्रजनन। और फ्यूज तार, ये सुरक्षा उपकरण। इस प्रकार से आप ये आपकी जोड़ी बनाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और वो है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा ऐप जो है उस पर हमने PDF अपलोड कर रखा है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप PDF अपलोड जो करा है उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। और वहाँ पर हमने मॉडल टेस्ट पेपर भी अपलोड कर रखे हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। सभी विषय के उत्तर सहित आपको वहाँ पर मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन पर बता रखा है। देखिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आप बताएंगे
परागण कहलाती है, परागकण कहलाती है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर मेरु रज्जु आप उत्तर में बता देंगे। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम बताइए। इसको अंग्रेजी में क्लोरोफिल बोला जाता है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे हरित लवक। इसके कारण पत्तियां हरी होती है और जैसे ये खत्म होता है तो पत्तियां पीली होकर गिर जाती है। इसके बाद देखिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो वहाँ पर आपको जो ये श्वसन बताया गया है ये होगा अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। इसके बाद में हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7 होता है प्यारे विद्यार्थियों। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, तो ये Na2CO3 10H2O, ये आपका धावन सोडे का सूत्र है। और अब सही गलत अर्थात सत्य असत्य वाले प्रश्न आ चुके हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये आपका सत्य बताएंगे। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, ये भी आप सत्य बताएंगे। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, ये असत्य बताएंगे क्योंकि सुचालक होता है वो तो। इसके बाद में एल्केन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये आपका असत्य होगा मतलब गलत। इसके बाद में अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है, ये भी असत्य हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता है इसलिए उत्पादक है, ये भी आपका असत्य होगा। अब ये बाकी आपके सारे प्रश्न दे रखे हैं, अगर आपको इनके भी उत्तर चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। मेंस एजुकेशन ऐप पर आपको सारे मॉडल टेस्ट पेपर भी और हमारी तरफ से जो बनाए गए टेस्ट पेपर है वो भी, और उसके अलावा मॉक टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का हमारे ये एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं वहीं पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर आपके लिए अगला जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस का जो पेपर है मॉडल टेस्ट पेपर, जो हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है, वो आने वाला है।